कहते हैं बाप से बड़ा ज्योतिष कोई नहीं होता। वो सब जानता है, उसके पास हर सवालों का जवाब होता है। लेकिन डैडी के जाने के बाद मुझे लगता है कि डैडी को काफ़ी कुछ नहीं पता था जो मेरे मन में चल रहा है। डैडी, क्या तुम्हें पता है, जब तुम गए उन कुछ पलों के बाद ही तुम खुद को हमारे लिए डैडी से सिर्फ एक फूलों वाली तस्वीर कर गए। मुझे एक बेपरवाह लड़के से जिम्मेदार आदमी कर गए। शोहरत पाकर मुझे ये भ्रम हो गया था कि तुम्हारी सारी चिंताएं दूर करके अब मैं तुम्हें संभाल लूँगा, पर मैं गलत था डैडी। तुम तो हमें संभालने की चिंताएं भी अपने साथ ही लेकर गए। पता नहीं हम वो सब गाड़ियों और हवाई जहाज़ों में घूम कर भी कर पाएंगे कि नहीं जो तुम सिर्फ एक साइकिल पर घूम के कर गए। बचपन में मैं तुमसे तब नाराज़ हुआ जब तुम मुझे हलवाई की दुकान पर खड़ा करके दोपहर में घर सोने के लिए गए। पर आज जब तुम हमेशा के लिए सो गए हो तो इस माइक पर खड़ा होकर ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम ही तो वो खुदा थे जो मुझे एक कामचोर लड़के से एक कलाकार कर गए। हमारी भोली माँ को सारी उम्र तुम एक छोटे से बच्चे की अक्ल वाला कहते रहे, लेकिन तुम नहीं जानते अपने अंत समय में तुम उससे अपनी सेवा करवा के उसे भी मजबूत कर गए। हमें लगता था कि तुम अपने ख़ानदान को सिर्फ एक तरफा ही प्यार करते हो, पर वहाँ भी तुम हमें गलत कर गए। हमने देखा जब तुम अस्पताल में बीमार थे, उसी पीड़ा में उन बिखरे हुए लोगों को तुम एक कर गए। मैं तुम्हारे ही तो जज्बातों की आवाज़ हूँ डैडी, क्योंकि मंच पर खड़ा होकर जब दुनिया को हंसाया, उस हंसती हुई भीड़ में तुम खुशी से अक्सर अपनी आंखें गीली कर गए। तुम जिंदगी भर मुश्किलों को बेपरवाही से अनदेखा करते रहे। तुम तो सबसे बड़े मस्खरे निकले जो जाते जाते अपनी मौत को भी मजाक कर गए। छुट्टियों में जब मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से लुधियाना आता था, तुम हमारे आने से पहले ही बच्चों के लिए फ्रूटी, फल, चिप्स, कैंडी और चॉकलेट्स का ढेर लगा देते थे। मेरे पास इन सबको खरीदने के पैसे तो होंगे डैडी, पर एक साइकिल वाले गरीब दादा के अमीर जज्बात कहाँ से लाऊंगा। आने वाली इस खरीदारी में भी तुम मुझे हमेशा के लिए कंगाल कर गए। डैडी, तुम अपनी बीमारी में भी मीठा किसी जिद्दी बच्चे की तरह खाते रहे। इस लापरवाही को देखकर लगता है कि वो मौत को दावत थी या तुम अपनी जिंदगी किसी बादशाह की तरह जीकर गए। लेकिन जब तुम दर्द के समंदर में डूब रहे थे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि तुम्हारे बच्चों पर ही आने वाला कोई संकट होगा जो तुम अपने सर पर लेकर गए। बचपन से इन बातों को सुनते पढ़ते आ रहा हूँ कि अपने पराये का सिर्फ दुख में पता चलता है। मौत एक अटल सच है। बाप बाप ही होता है, क्योंकि ऐश तो अपने बाप के पैसों पे ही होती है। अपनी कमाई से तो सिर्फ खर्चे ही पूरे होते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ कहने लायक ही बातें थीं, पर तुम खुद को हमसे छीन कर इन शब्दों को हमारे लिए ज़िंदगी का तजुर्बा कर गए। ज़िंदगी का तजुर्बा कर गए। डैडी, सच सच बताना, क्या तुम्हें ये सब कुछ पता था? पता ही होगा, क्योंकि तुम बाप हो और बाप सब जानता है, सब कुछ जानता है।